नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एस्ट्रो क्लिनिक पे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव अभी सेकंड हाउस में घूम रहे हैं। क्योंकि ये आपके लगन के ही मालिक हैं और सेकंड हाउस पे घूम रहे हैं, तो आपका फोकस पॉइंट इस पीरियड में धन आगमन पे रहेगा, फैमिली पे रहेगा। वहीं इनकी दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस पे, तो भूमि संबंधित काम आपके बनाएंगे। हो सकता है घर के कुछ कामों में, कंस्ट्रक्शन में आप लोग योगदान करें। शनि की दृष्टि क्योंकि मदर के है भाव पे भी पड़ रही है, तो मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। शनि की दृष्टि सेवन्थ हाउस पे भी पड़ेगी और आपके 11th हाउस पे भी पड़ेगी। तो सेवन्थ हाउस होता है गुप्त चीज़ों का, गुप्त बीमारियों का, हमारी आयु का। और शनि लगन के मालिक हो के सप्तम स्थान को देख रहे हैं, तो कुछ आपको फ़ायदा ही कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इनके मित्र का भाव है। वहीं शनि की दृष्टि जो 11th हाउस पे पड़ेगी, तो आपके जो आय के साधन हैं, जो आपकी इच्छा पूर्ति की चीज़ें हैं, जो डिज़ायर्स हैं, उनके लिए स्लोली स्लोली लेकिन आप प्रोग्रेस करते रहिए। अल्टीमेटली शनि अच्छा रिजल्ट देंगे। अभी जब ये वक्री हो जाएंगे यानी कि 13 तारीख को, तो ये अपने पिछले घर का भी रिजल्ट देंगे और साथ ही साथ इस घर में और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो यानी धन संबंधित मामलों में आप अपने प्रयास काफ़ी बढ़ा दीजिए। शनि का वक्री काल आपको फ़ायदा ही कराने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपकी कुंडली में पंचम स्थान के मालिक हैं और अष्टम स्थान के मालिक हैं, और वर्तमान में आपके छठे घर में चल रहे हैं और विपरीत राजयोग में हैं। कालपुरुष की कुंडली में बुध का ही अपना ही घर होता है, यानी कन्या राशि पड़ती है यहाँ पे। यहाँ बैठे बुध आपको अगर लोन वगैरह चाहिए था तो उसकी सुविधा आपको दिला सकते हैं। विदेश संबंधित काम भी आपके बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने संतान की हेल्थ का ध्यान बना के रखना है क्योंकि पंचम के मालिक छठे में गए हुए हैं। 18 तारीख को जब ये वक्री हो जाएंगे, तो कुछ आपकी पढ़ाई संबंधित चीज़ें, या हो सकता है आप स्टॉक मार्केट के अपने अकाउंट को दोबारा से एनालाइज करेंगे कि मैं कहाँ पे चूक रहा हूँ, कहाँ मुझे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस तरफ आप ध्यान देना शुरू कर देंगे। यानी डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी ऐसे काम हैं जो आपके इनकम से संबंधित हैं, उसमें आप कोशिश करेंगे कि मैं अपना ध्यान और बढ़ाऊं। ऐसे ही विदेश में, वीज़ा में, वो सारी चीज़ों में भी आप कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव बन जाते हैं मालिक आपके 9th हाउस के और 4th हाउस यानी सुख भाव के, और शुक्रदेव यहीं पे गोचर कर रहे हैं 4th हाउस में। ये मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। इस पीरियड में आप कोई व्हीकल खरीदेंगे या कोई घर खरीदेंगे, कोई बुक कराएंगे, या घर की साज सज्जा में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना टाइम लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, कुछ डेकोरेशन पे करेंगे, तो आपकी मदर की भी इस पीरियड में हेल्थ बेटर होगी। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, माता पिता भी आपका साथ देंगे, आप उनके साथ मिलके कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम भी करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं शुक्र के गोचर की वजह से। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी आपके नौकरी भाव पे, तो नौकरी में भी चीज़ें आपकी बेटर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग कला संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, क्रिएटिव राइटिंग में हैं, उन सब के लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा बना हुआ है। 25 तारीख को ये मिथुन में चले जाएंगे और बन जाएगा त्रिकोण त्रिकोण राजयोग। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो शुक्र का गोचर 28 तारीख के बाद आपके लिए अच्छा ही बना हुआ है। हालांकि 3 नंबर जो बुध की राशि होती है, इनकी मित्र की ही राशि है, तो 3 नंबर में ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, 6 नंबर में वीक हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपके लिए अच्छा है। जो हमारे स्टूडेंट्स, भाई बच्चे पढ़ने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी पीरियड बहुत अच्छा होगा। कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति जिसमें आपको लग रहा था भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो उसमें आपका भाग्य भी साथ देगा। दोस्तों बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव जो हैं ये आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं और चल रहे हैं 5th हाउस में। सप्तम का मालिक 5th हाउस में गया हुआ है, ये प्रेम विवाह का योग बना देता है। वहीं सूर्य यहाँ पे रहेंगे 14 तारीख तक, इसके बाद चले जाएंगे कर्क राशि में। तो 14 तारीख के बाद अपने, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान बना के रखना। लेकिन 14 तारीख के बाद अगर आपका कोई सरकारी एग्ज़ाम पड़ता है, कोई सरकारी आप रिटन टेस्ट इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए स्थिति अच्छी बनी हुई है। 14 तारीख से पहले की जो स्थिति है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी है। इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, कोई आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भी अच्छा है, तो उन सारी स्थितियों के लिए अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं आगे चंद्रदेव की। चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी 4, 8, 12 में हो वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। ये दिन बनेंगे 20, 21,
2, 3, 29, 30, 31 और 11, 12। इनमें आप 2, 3 को, 2, 20 और 21 को तो फिर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि उच्च के होंगे ये और शुक्र के साथ होंगे। लेकिन 2, 3, 29, 30, 31 और 11, 12 को आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, किसी से अननेसेसरी उलझे ना। तो ये वैसे भी नहीं उलझना चाहिए, लेकिन ये चीज़ डे दिन का आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव इस कुंडली में बन जाते हैं थर्ड हाउस के मालिक और 10th हाउस के मालिक, और चलायमान है सप्तम स्थान में जो कि दसम से दसम होता है, और केतु के साथ है और राहु की एक्सिस पे हैं। शनि से इनका 6-8 का संबंध बन रहा है। मंगल और केतु वो भी फायर की राशि में। बिजनेस के लिए ये अच्छा नहीं है। नौकरी के लिए भी आपका लड़ाई झगड़ा हो या कोई पॉलिटिक्स हो तो ऐसी कोई स्थितियाँ बन सकती हैं, तो आपको शांति से ये पीरियड निकालना है, क्योंकि आपके लिए छोटे भाई बहन के भी कारक हैं, तो आप उनको भी यही संदेश दीजिएगा कि ये पीरियड थोड़ा शांति से निकाल दें। 28 तारीख के बाद मंगल चले जाएंगे आपके 8वें घर में। मंगल जब भी 8वें घर में जाएं या 8वें घर से संबंध बनाएं तो इंसान की चोट चपेट की घटना के चांसेस बढ़ा देते हैं। थर्ड हाउस के भी मालिक हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो छोटे भाई बहन की भी हेल्थ का ध्यान बना के रखिएगा। और क्योंकि 10वें घर के मालिक छठे घर में जा रहे हैं तो नौकरी में भी चेंजेस, तबादला, प्रमोशन, कुछ ऐसा सीन बन सकता है। तो मंगल 28 तारीख के बाद आपको ऐसा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके इच्छा पूर्ति और धन के घर के मालिक हैं, यानी धन और लाभ तो इस कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंचम स्थान में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी कि 11th हाउस को। साथ ही साथ आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं और लगन पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपकी हेल्थ को बेटर रखने की कोशिश करेंगे, भाग्य का भी आपको साथ दिलाएंगे, धन आगमन के भी स्तोत्र बढ़ाएंगे। कोई आपकी इच्छा पूर्ति विशेष हो सकती है इस पीरियड में। कई लोगों के तो लॉटरी, स्टॉक मार्केट, इन सब में भी अच्छा योग बन जाता है ऐसे पीरियड में। तो ये जो गुरु का गोचर बना हुआ है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है, तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। क्योंकि गुरु अभी राहु के नक्षत्र में है तो जो भी चीज़ें होंगी अचानक होंगी, यानी अचानक से आपको भाग्य का साथ मिला, अचानक से कोई आपकी इच्छा पूरी हो गई, या अचानक से आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। दोस्तों, बात करते हैं राहु और केतु की। अब राहु आपके पहले घर में आके बैठ गए हैं और केतु सप्तम भाव में। अगर ये अकेले अकेले बैठे हों तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब भी इनके ऊपर दृष्टि और ग्रहों की पड़ती है, ये युति बनती है, तब ये थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। एग्जाम्पल, गुरु की दृष्टि राहु पे पड़ेगी तो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करेंगे। वहीं केतु जो हैं वो मंगल जैसा ही रिजल्ट देते हैं और बैठे भी फायर के राशि में हैं। तो केतु की भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतरदशा आपके नौकरी, बिजनेस के लिए कुछ लड़ाई झगड़ा ऐसा सब करवा देती है, लेकिन पैसा फिर भी दिलाएगी। राहु और केतु पैसा तो दिलाते ही रहते हैं, और ऊपर से ये अभी उसी घर के मालिक के नक्षत्र में है, और राहु भी गुरु के नक्षत्र में है, तो इनके इफेक्ट्स भी अभी टोन डाउन है। लेकिन फिर भी राहु क्या करेंगे, राहु आपको डे ड्रीमिंग बहुत कराएंगे। इस समय आपकी टेंडेंसी होगी कि मेरा मतलब निकल जाए, चाहे किसी और का कुछ भी हो। राहु आपको महत्वाकांक्षी बनाएंगे, धन भी दिलाएंगे, लेकिन क्योंकि ये शरीर में आके बैठ गए हैं और ये शनि की राशि को अपनी ही राशियाँ मानते हैं, तो इन जनरल आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। वहीं केतु जो हैं ये बैठे हैं 7th हाउस में, तो ये आपके बिजनेस में इनसेटिस्फेक्शन, स्पाउस के साथ इनसेटिस्फेक्शन, स्पाउस के साथ कुछ झगड़ा हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी करा सकते हैं, और वहाँ पे आपके इन लॉज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि 8वां घर इन लॉज का होता है और वो जाके छठे घर में बैठे हैं, यानी इन लॉज के साथ भी कुछ झगड़ा वगैरह हो सकता है। तो ओवरऑल हेल्थ की बात की जाए तो ओवरऑल हेल्थ के लिए मैं पीरियड अच्छा ही कहूँगा। बस ये मंगल और केतु की जो सप्तम में बैठ के लगन पे इनका प्रभाव पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इसके लिए आप केयरफुल रहिएगा। अदरवाइज़ ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। फैमिली में चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। धन आगमन के स्तोत्र बढ़ना, फैमिली के बिजनेस को आगे बढ़ाया जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीरियड काफ़ी सपोर्टिंग है। आप अपनी मेहनत बढ़ा दीजिए। इस पीरियड में कोई एग्ज़ाम वगैरह पड़ता है तो आप अच्छा करोगे। नौकरी करने वालों की अगर बात की जाए तो स्थितियां उनकी वैसे तो अच्छी हैं, लेकिन नौकरी में चेंजेस लास्ट के 4-5 दिनों में होना, या नौकरी में किसी से बहस वगैरह हो जाए, झगड़ा हो जाए, ऐसी स्थिति बन सकती है, तो वहाँ थोड़ा डिप्लोमेटिकली आप चलिएगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं तो 6, 7, 8 और 20, 21 ये डेट्स अच्छी बनेंगी। आप अपने प्रेमी के साथ घूमने फिरने जाना है, पिकनिक पे जाना है, फिल्म देखने जाना है, प्रपोज करना है, ये सारी चीज़ें प्लान कर सकते हैं इन दिनों में। अगर मैरिज की बात की जाए तो शुभ ग्रह गुरु
पंचम में आके बैठे हैं, शुभ ग्रह शुक्र चौथे घर में बैठे हैं और जो आपके सप्तम के मालिक हैं वो पंचम में बैठे हैं, तो मैरिज का योग आपका बन रहा है। लेकिन कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें कुंडली मिलान करके ही करवाएं। अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो स्पाउस की इस पीरियड में उनकी नौकरी में चीज़ें बहुत अच्छी हुई दिखाई दे रही हैं, कोई उनको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है, तो इन मामलों में चीज़ें अच्छी हैं। थोड़ा सा वो अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखें, यानी ओवरवर्कड ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में भी चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक कि अगर वो विदेश संबंधित बिजनेस करते हैं तो उसके लिए भी पीरियड अच्छा है। उनको आप केवल ये सलाह दीजिएगा कि अपने संचित धन को ना निकालें, क्योंकि खर्च ज़्यादा हो सकता है इनकम के मुकाबले, तो संचित धन को रोक के रखने की कोशिश करें। फाइनेंसिस की अगर बात की जाए तो उसके लिए पीरियड बहुत सपोर्टिव है, पैसा आएगा, अचानक से भी आ सकता है। अगर मैं ओवरऑल गेंस की बात करूं तो कोई विशेष इच्छा भी आपकी इस महीने पूरी होती हुई दिखाई देती है। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय कीजिए एटलीस्ट 108 बार। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो मंडे सैटरडे तो ज़रूर करिए। वहीं आप गणेश आरती करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर हर रोज़ नहीं कर सकते तो वेडनेसडे करें। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी आप कर सकते हैं, या देवी महालक्ष्मी अष्टकाम। और धन की कोई भी परेशानी है तो श्री सुक्तम आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये रहा कैसा जाएगा कुंभ लग्न राशि के लिए जुलाई का महीना। और जो कुंभ राशि के लोग हैं वो थोड़ा सा अपने 60 सती के उपाय चालू रखें, जो मैं शनि के लिए वैसे भी बताता हूँ, तो वो थोड़े बहुत आप करते रहें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।